ठीक है, जिससे कि मदर में जो डेथ है, मोर्टेलिटी रेट वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो हम लोग को अगर इम्प्रूव करना है सर्वाइवल चिल्ड्रन का या मदर का, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो भी हार्ट रिलेटेड डिजीज है उसको ट्रीट करना होगा। ठीक है, तो इसमें पहले तो इंसिडेंस दिया हुआ है कि कितना वैरी करता है, 0.5 से 4.0 तक वैरी करता है। मोर्टेलिटी जो होता है हार्ट का, हार्ट डिजीज से रिलेटेड, हैज डिक्रीज। अभी देखा जाएगा तो क्या होता है, एक तरह से ये हार्ट डिजीज जो है वो क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। एनसीडी है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पे अब भी बहुत ज्यादा काम कर रही है एनआरएचएम। तो उसके कारण क्या हो गया, आपका डिक्रीज देखने को मिला है। डेवलप्ड कंट्री में मैटरनल मोर्टेलिटी जो हार्ट डिजीज का है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज है। डेवलप्ड कंट्री जैसे आपका यूएसए, यूके, ये सब जो डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है, तो ये आपका इंसिडेंस दिया हुआ है, ये कुछ पैरामीटर्स है, इसको जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ हम लोग को एक्स्ट्रा इसमें जानना है, वो हम दिखाई दे कुछ हार्ट डिजीज के बारे में, टाइप्स ऑफ हार्ट डिजीज, क्योंकि वो स्लाइड में था नहीं प्रेजेंट इसलिए, और वो एंटर कर नहीं पा रहे थे हम उसको, तो इसलिए हम इसका इमेज ही आप लोग को दिखा दे रहे हैं। तो सबसे पहले जो होता है टाइप्स होता है, हार्ट डिजीज का भी टाइप्स होता है। सबसे पहला क्या है, मीट्रल स्टेनोसिस। मीट्रल वाल्व जो होता है उसमें क्या आ गया, स्टेनोसिस, मतलब एक तरह से रुकावट आ गया, अच्छे से बना ही नहीं है और रुकावट आ गया। जैसे मीट्रल वाल्व जानते हैं आप लोग, मीट्रल वाल्व होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। तो जो बायस्पिक वाल्व होता है, बल्ब, हाँ, बायस्पिक बल्ब को ही मिट्रल बल्ब बोलते यस, ट्राइकस्पिड वाल्व को ही आपका मीट्रल वाल्व होता है। तो वेरियस वाल्व आपका जो आपका एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो होता है आपका, उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मीट्रल स्टेनोसिस मतलब क्या हो गया, एक तरह से मीट्रल स्टेनोसिस मतलब कि आगे अच्छे से बना नहीं, वो जो वाल्व था वो अच्छे से बना नहीं, और क्या हो गया, कॉन्स्ट्रिक्ट कर गया। कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब बोल सकते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन आ प्रेजेंट कहाँ होता है, लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। और यही अगर मीट्रल वाल्व नैरो हो जाए तो लेफ्ट आर्टरियम से जो आपका ब्लड नीचे की तरफ लेफ्ट वेंट्रिकल में आना चाहिए था वो नहीं आ पाएगा। और हम लोग को क्या पता है कि लेफ्ट आर्टरियम में कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरियम से वेंट्रिकल्स में जा नहीं पाएगा, और अगर वेंट्रिकल्स में नहीं जाएगा तो अयोटा में भी नहीं जा पाएगा, अयोटा में नहीं जा पाएगा तो सिस्टम में ब्लड नहीं जा पाएगा, सिस्टम में ब्लड नहीं जा पाएगा तो बच्चे तक नहीं पहुंच पाएगा, बच्चे तक नहीं पहुंच पाएगा तो बच्चा क्या रहेगा, स्मॉल, स्मॉल हो सकता है बच्चा, या फिर माल नरिश्ड, या फिर कंप्लीटली बना ही नहीं हो, कंजेनाइटल एनॉमली बच्चे में भी देखने को मिल सकता है। दूसरा है आपका एओर्टिक स्टेनोसिस। एओर्टिक स्टेनोसिस मतलब जो आपका अयोटा है, अयोटा में भी क्या होता है, वाल्व होता है। क्यों होता है कि अयोटा में वाल्व क्यों है, कि वो वापस से फ्लो ना कर जाए लेफ्ट वेंट्रिकल में, क्योंकि हम लोग को क्या पता है लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा से होते हुए पूरे बॉडी में आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यही अयोटा वाल्व जो है आपका, अगर उसमें नैरोनेस आ गया, नैरोइंग हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अयोटिक स्टेनोसिस बोलते हैं। और ये भी एक तरह का क्या हो गया, कंजेनाइटल एनॉमली है। और ये ड्यू टू क्यों हो सकता है, रूमेटिक फीवर, रूमेटिक डिजीज होता है, जिसमें कि क्या हो जाता है आपका एओर्टिक स्टेनोसिस देखने को मिलता है मदर में। ठीक है, नेक्स्ट होता है फैलेट टेट्रालॉजी, या फिर टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट भी बोला जाता है, जिसको TOF बोला जाता है। आप लोग जब पीडियाट्रिक्स पढ़िएगा, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पढ़िएगा, तो उसमें आप लोग को ये सब सारा कुछ वापस से पढ़ना है। ठीक है, और ये सारा कुछ कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है। अब टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में क्या हो जाता है, ये एक तरह का कॉमन टाइप ऑफ साइनोटिक कंजेनाइटल डिसऑर्डर है। साइनोटिक मतलब कंप्लीट बच्चे में क्या देखने को मिलेगा, साइनोसिस मतलब ब्लूइश डिस्कलरेशन, ऑक्सीजन का कमी देखने को मिलेगा पूरा स्किन में, मतलब पेल हो जाता है बच्चा, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है। तो इसमें फॉलोइंग डिफेक्ट, इसमें क्या क्या डिफेक्ट, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट मतलब ऑब्वियसली टेट्रालॉजी मतलब 4 चीजों से मिल करके ये बनाया गया। तो होता क्या है इसमें डिफेक्ट, पल्मोनरी स्टेनोसिस, मतलब कि पल्मोनरी जो आपका ये है पल्मोनरी आर्टरी,
उसमें क्या रहता है, स्टेनोसिस रहता है, नैरोनेस रहता है। फिर आता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, मतलब वेंट्रिकल्स के बीच में हम लोग क्या जानते हैं, दो वेंट्रिकल के बीच में, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के बीच में सेप्टा होता है जो कि राइट को लेफ्ट से डिवाइड करके रखता है। अब वो सेप्टा जो होता है वो क्या हो जाता है, अच्छे से फॉर्म्ड नहीं रहता है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, पूरा ब्लड मिक्सिंग हो जाता है इसमें। तो वर्टिकल इसमें वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है। साथ में डेक्स्ट्रोपोजिशन ऑफ अयोटा, अयोटा जो होता है आपका, एक तरह से बोल सकते हैं कि उसका जो पोजीशन होता है वो उल्ट डेक्स्ट्रो पोजीशन में चला जाता है। जैसे एक होता है लीवो पोजीशन, एक होता है डेक्स्ट्रो पोजीशन। तो जो एक्चुअल में पोजीशन होना चाहिए था वो ना होकर के अपोजिट पोजीशन में चला जाता है, तो ब्लड क्या होगा, आगे की तरफ अच्छे से पास नहीं हो पाएगा। साथ में राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी, मतलब जो राइट वेंट्रिकल्स है उसमें क्या देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब बोल सकते हैं साइज इंक्रीज हो जाता है राइट वेंट्रिकल का। तो टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में ये सब कॉम्प्लिकेशन जो होता है मदर में देखने को मिलता है। ठीक है, और एक तरह का क्या है, साइनोटिक कंजेनाइटल डिसऑर्डर। एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछ देता है कि ऐसा डिसऑर्डर बताइए जो कि साइनोटिक कंजेनाइटल डिसऑर्डर है। तो टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट जो है आपका कंजेनाइटल साइनोटिक डिसऑर्डर है। फिर आता है आपका आइसन-मेंजर, ठीक है, आइसन-मेंजर्स सिंड्रोम होता है। ये क्या होता है, ब्लड का शंटिंग होने लगता है। शंटिंग का मतलब बोल सकते हैं कि आदान प्रदान, ठीक है, राइट से लेफ्ट में आने लगता है, जिसके कारण पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। क्यों पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका राइट से उठ करके लेफ्ट में आ जा रहा है। अब लेफ्ट साइड से क्या हो जाएगा, आपका ब्लड कहाँ जाएगा, पहले तो आपका सिस्टमिक जाता है, सिस्टमिक सप्लाई में भी जाता है, लेकिन क्योंकि आपका ब्लड जो है वो कंप्लीटली लेफ्ट में चला जाएगा तो लेफ्ट से एट्रियम में चला जाएगा, और एट्रियम से कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी, वापस से अपोजिट मूव करने लगता है। हम लोग क्या पता है, पल्मोनरी वेन से आपका लेफ्ट अयोटा में आता है, लेफ्ट अयोटा सॉरी लेफ्ट एट्रियम में आता है, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। अब ये वापस से रिगर्जिटेट, मतलब वापस से अपोजिट जाने लगता है आइसन-मेंजर सिंड्रोम में। ठीक है, जिसके कारण क्या देखने को मिलता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, ब्लड रिवर्स फ्लो करने लगता है, और ये भी एक तरह का क्या, साइनोटिक कंजेनाइटल डिसऑर्डर है। फिर नेक्स्ट आता है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में क्या होता है, ये एक तरह का एसाइनोटिक है। ठीक है, जैसे देखिए हम एक आप लोग को ट्रिक बता देते हैं कि जितना भी साइनोटिक कंजेनाइटल डिसऑर्डर जो होता है ना, वो जनरली टी से ही शुरू होता है। जैसे टेट्रालॉजी ऑफ पैलेट हो गया, फिर आपका ट्राइकस्पिड अट्रेशिया हो गया, मतलब जितना भी टी वाला आपको हार्ट का डिजीज मिलेगा ना, वो आपका साइनोसिस के कारण होता है। बस एक आइसन-मेंजर सिंड्रोम है जो कि साइनोटिक डिसऑर्डर ही है, लेकिन टी से शुरू नहीं होता है। अब देखिए जैसे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, ये सब जो होता है एसाइनोटिक होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एकदम क्लियर कट लिखा हुआ एसाइनोटिक टाइप। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट एसाइनोटिक होता है, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट भी एसाइनोटिक होता है। इसमें बस क्या होता है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में कि राइट और लेफ्ट एट्रियम में शंटिंग हो जाता है ब्लड का। वेंट्रिकल्स में क्या होता है, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में शंटिंग हो जाता है। तो ये शंटिंग मतलब क्या, कि दोनों तरफ मिलावट हो गया, ठीक है, मिलने लग जाता है। फिर आता है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस जो होता है एक फीटल स्टेज में, जब बच्चा पेट में होता है तो उसमें क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा के बीच में एक तरह का कनेक्शन बना हुआ रहता है। ठीक है, अब यही पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा के बीच का कनेक्शन अगर आगे चल करके बंद नहीं हुआ तो उस कंडीशन को हम लोग पेटेंट डक्टेंट आर्टरियोसिस बोलते हैं। पेटेंट का मतलब होता है हॉलो, ठीक है, मतलब पेटेंट मतलब क्या हो गया, खुला रह गया। क्या खुला रह गया, जो आपका पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा के बीच में जो रास्ता था वो खुला रह गया। ठीक है, तो उसको हम लोग पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस कहते हैं। फिर आता है आपका कोएक्टेशन ऑफ अयोटा। कोएक्टेशन सुनने में बहुत ज्यादा ही बड़ा लग रहा है, लेकिन इसमें होता क्या है, अयोटिक आर्च जो अयोटा है वो क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है, बस नैरो हो जाता है, बस इसमें यही होता है। तो ये सब सारा कुछ क्या कराता है आपका, एक तरह का हार्ट डिजीज है जो कि बच्चे में भी हम लोग देखने को मिल जाता है, प्रॉब्लम लीड करता है बच्चे में भी। फिर मार्फन सिंड्रोम आता है। मार्फन सिंड्रोम क्या होता है, ये एक तरह से कनेक्टिव टिश्यू का डिसऑर्डर है। ठीक है, और ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, मतलब जो हेरिडिटरी बोलते हैं ना, हेरिडिटरी डिसऑर्डर एक तरह से। फिर आपका हो गया
कार्डियक फेलियर तो सबको पता है, अगर हार्ट अच्छे से पंप कर नहीं पाएगा ब्लड, ठीक है, जितना आपका बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतना ब्लड आपके पूरे बॉडी में शरीर में पहुंचा नहीं पाएगा, तो इसको हम लोग कार्डियक फेलियर का नाम देते हैं। तो ये सब आपका टाइप्स ऑफ हार्ट डिजीज था।